तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। और एक बार फिर से मैं लेके आ गया हूँ एक और कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल का नया वीडियो। और क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि टाइटल और थंबनेल देख के मुझे बहुत ज्यादा गाली पड़ने वाली है अभी के अभी कमेंट में, तो बिना वक्त जाए के सीधा वीडियो पे आगे बढ़ते। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल के बैटल रॉयल के प्रॉब्लम्स के बारे में और थोड़े बहुत उसके सोल्यूशन के बारे में भी बात करेंगे। और अगर तुम भी कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल के बैटल रॉयल के प्लेयर हो या फिर बैटल रॉयल के ई स्पोर्ट प्लेयर हो तो डेफिनेटली तुम्हें भी ये सारे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते होंगे। और एक टाइम पे भाई ये गेम ऐसा नहीं था। डेफिनेटली उस टाइम इस गेम के ग्राफिक्स बहुत अच्छे नहीं थे, एनिमेशन ढंग के नहीं थे, बट गेम काफ़ी ओपी हुआ करता था। और डे बाई डे कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल का बैटल रॉयल थोड़ा डेड ही होता जा रहा है। और ये सारे गलतियाँ, ये सारे सिचुएशंस अगर चलते रहे तो डेफिनेटली द गेम विल रीच द डेड एंड सून। कितने ड्रामेटिक वे में मैंने ये बोला नहीं। ओके, तो इधर सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल बैटल रॉयल के प्रॉब्लम्स के बारे में। जी हाँ, प्रॉब्लम्स के बारे में। तो ये गेम बेसिकली जब लॉन्च हुआ था भाई, इसके सिस्टम रिक्वायरमेंट्स काफ़ी कम थे। इवन ऑन 4 GB रैम इट वाज ऑसम। अच्छे से चल जाता था, अच्छे खासे एफपीएस के साथ, 30-40 एफपीएस के साथ। अच्छे खासे मतलब कुछ 60 एफपीएस मत पकड़ लेना तुम लोग। लेकिन अभी जितना डे बाई डे गेम पे अपडेट आता जा रहा है, गेम जितना ज्यादा हैवी होता जा रहा है, कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल का बैटल रॉयल भी उतना ही ज्यादा मेस्ड अप होता जा रहा है। तो चलो इस गेम के एक के बाद एक जितने भी प्रॉब्लम्स है उन सबको एक एक करके पकड़ते और उनके बारे में बात करते। सो द फर्स्ट प्रॉब्लम इज भाई अनबैलेंस्ड वेपन सिस्टम। और ये चीज ना एनफ है, ये एक पॉइंट ही एनफ है किसी भी बैटल रॉयल गेम को डेट करने के लिए। तो गेम में जितने भी वेपन्स है वो काफी ज्यादा हद तक अनबैलेंस्ड है। और ऐसे बहुत सारे वेपन्स है जो कि इस गेम में होने भी नहीं चाहिए। इनफैक्ट इस गेम में वेपन ऑप्शंस अदर बैटल रॉयल गेम से बहुत ही ज्यादा है, इतने भी होने नहीं चाहिए भाई। एक फेयर अमाउंट ऑफ वेपन्स रहने चाहिए, तो वो नहीं है इस गेम में। प्लस उसके बाद सीन ये भी है कि कुछ डेडिकेटेड वेपन्स है जो कि इस गेम में मेटा है। और उसके अलावा अगर आप कुछ भी चलाओ तो गेम झंड है, मतलब आप खेल ही नहीं सकते, एनिमीज को मार ही नहीं सकते। द सेकेंड इशू विद कॉडम बीआर इज ओवर पावर ड्रॉप वेपन्स। भाई सही में इस गेम में ऐसे ऐसे घटिया ओवर पावर ड्रॉप वेपन्स है ना, जैसे वार मशीन हो गया, टेम्पेस्ट हो गया, प्यूरिफायर्ड हो गया, और ऐसे जितने भी वेपन्स आते रहते हैं ड्रॉप्स में, हर अपडेट में अलग अलग टाइप के ऑपरेटर स्किल आते रहते हैं, बट वो सही में बहुत ज़्यादा ओवर पावर्ड है। और कहीं ना कहीं जाके ये गेम को अनफेयर बनाता है। और इसके ऊपर सिर्फ मैं ही नहीं, बहुत सारे फॉरेन क्रिएटर्स जैसे हॉकनेस्ट हो गया, पार्कत द स्लेयर, जारा कॉड, ये सब भी वीडियो डाल चुके हैं। इवन आपने अगर नया चाइनीज वर्जन ऑफ कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल ट्राई किया होगा, उधर ये चीज बिल्कुल फिक्स हो चुका है। ड्रॉप में से जितने भी ओवर पावर्ड वेपन्स है सारे के सारे रिमूव कर दिए गए हैं। बट स्टिल ग्लोबल वर्जन में ये कैंसर जारी है, रहेगा, पता नहीं कब तक रहेगा, बट नहीं रहना चाहिए। क्योंकि ऑनेस्टली स्पीकिंग कहीं ना कहीं गेम में प्लेयर्स के स्किल पे इम्पैक्ट पड़ता है। आप अगर एक अच्छे खासे प्लेयर हो भी, इवन इफ यू आर अ कम्पिटिटिव प्लेयर, कोई ना कोई नमूना बंदा आके आपको इन सब चीज़ों से मार के ही पेल के ठोक के चला जाएगा और आप इसके अगेंस्ट कुछ नहीं कर पाओगे। आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट की तरफ, जो कि है ओवर पावर्ड बीआर क्लासेस, बैटल रॉयल क्लासेस। एक टाइम पे ना 6 बैटल रॉयल क्लास थे इस गेम में, और मुझे ये लगा था जब मैं इसका बीटा के ऊपर वीडियो बना रहा था कि कभी भी और नए नए क्लास आएंगे ही नहीं। गलत था मैं, आ गए, ठीक है चलो। बेसिकली इस गेम के बैटल रॉयल क्लासेस का मेन मोटिव ये था कि गेम को और ज्यादा फास्ट पेस और एक्शन पैक्ड बनाना, जो कि हुआ भी आफ्टर द एडिशन ऑफ एयरबॉर्न क्लास, ट्रिकस्टर क्लास। इनफैक्ट अपडेट्स में कुछ कुछ ओवर पावर्ड क्लासेस जैसे डिफेंडर हो गया, मैकेनिक हो गया, इन सबको नर्फ भी किया गया, जो कि गेम को बैलेंस रखने के लिए बहुत ज्यादा सही है। लेकिन इसके साथ ही साथ कुछ चोमू क्लासेस जैसे ट्रैप मास्टर हो गया, स्मोक बॉम्बर हो गया, इन सबको गेम में ऐड भी किए गए। मतलब एयरबॉर्न के ऐड होने से गेम 20 मिनट के एवरेज गेम से 15 मिनट के एवरेज गेम बन जाता था, क्योंकि बंदे इतना एग्रेसिव खेलते थे गेम को। लेकिन ट्रैप मास्टर के बाद तो भाई हद ही कर दी, वही घर में बैठ के सांप बन जाओ, कैंप करो, सब्जी बना दिया भाई कॉडम को। उसके बाद क्लासेस लाइक स्मोक बॉम्बर, भाई जितना भी नर्फ करो वो क्लास स्टिल ओपी है। गेम में लिटरली जो टैक्टिकल यूज होता है स्मोक ग्रेनेड का, वो रहा ही नहीं, क्योंकि आप स्मोक के थ्रू ईएसपी हैक कर सकते हो। दैट्स द बेसिकली यूज ऑफ स्मोक बॉम्बर। नेक्स्ट आ जाते हैं गेम के चौथे पॉइंट पे, और ये हद है। मतलब भाई इसके खटारा व्हीकल कंट्रोल्स, कोई भी गाड़ी ना तो ढंग से चलने लायक है ना तो चलाने लायक है। अभी इसको लेके ना मेरे पे चढ़ मत जाना, मुझे पता है गेम में चॉपर ओपी है, इतना ओपी है कि जब पबजी में चॉपर ऐड हुआ था वो टट्टी लग रहा था। इनफैक्ट पबजी प्लेयर्स भी बोल रहे थे यार कॉडेम का चॉपर कितना ओपी है। गेम में जो एटीवी है वो काफी अच्छा है, एंटीलोप भी चलो ठीक ठाक है, स्नोबोर्ड तो बेस्ट है भाई, किसी भी गेम में स्नोबोर्ड का इतना ओपी यूज नहीं किया गया है। लेकिन जो सबसे घटिया डिस्गस्टिंग व्हीकल है वो है ओआरवी। भाई ये है क्यों?
इसको या तो हटा दो या तो रिप्लेस करके जो लैंड रोवर आया है चाइनीज वर्जन में वैसा कुछ लेके आओ, या फिर एटलीस्ट इसके कुछ अलग अलग स्किन्स दो जो कि ढंग के हो। ये गाड़ी ना तो चलने के लायक है, ना तो किसी को कहीं ले जाने के लायक है, ना तो इससे हम कवर बना सकते, और 4 बुलेट मारो तो फुट जाता है। इसके बाद आ जाते हैं बोट पे। भाई मैप में बोट चलाए किधर, हवा में चलाए, ग्राउंड पे चलाए। एक तो बोट का शेप और साइज इतना ज्यादा है ना, फैला हुआ है। उसके बाद इसकी नीड ही नहीं है, क्योंकि रिवर क्रॉस करने की जरूरत ही नहीं है। या तो बंदे जिपलाइन यूज करते, या तो चॉपर यूज करते, या तो स्नोबोर्ड यूज करते। बोट को बस इस गेम में इसलिए रखा गया है ताकि किन डाल सके हम इसके ऊपर, अलग अलग बंडल्स में सीपी वेस्ट हो जाए, और बस यही काम है। इसके बाद है मोटरसाइकिल। जब आया था ना काफी हाइप चढ़ा था, लेकिन एंड ऑफ द डे पूरा नशेड़ी व्हीकल है। फिजिक्स के और न्यूटन बाबा के कोई भी लॉ नहीं फॉलो करता, और कंट्रोल्स अभी भी ढंग के नहीं है। तो ओवरऑल जितने भी व्हीकल्स है गेम में, हर किसी को ना थोड़ा थोड़ा कंट्रोल्स के ऑप्टिमाइजेशन की ज़रूरत है। उसके बाद आ जाता है हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे। वैसे ये जो वीडियो है ना, मेरा थोड़ा प्लान था अपडेट से पहले डालने का, लेकिन थोड़ा लेट ला रहा हूँ, तो इसलिए ये पॉइंट थोड़ा सा कैंसिल हो जाता है। क्योंकि जो कैरेक्टर मूवमेंट्स है वो ठीक है, चलो डे बाई डे फिक्स होता जा रहा है, बट स्टिल इस गेम में कैरेक्टर्स के 30% में जो मूवमेंट है वो अभी भी थोड़ा अजीब ही लगते हैं। तो गाइज ये हो गया कॉडेम के बैटल रॉयल के प्रॉब्लम्स, और इसके अलावा भी डीसिंक, अलग अलग क्रिएटिव टाइप के बग्स एंड ग्लिचेस, ब्लैक स्क्रीन इशू, वॉइस चैट इशू, और अनगिनत सस्ते नशे वाले इशूज हमें इस गेम में देखने को मिले। चलो एटलीस्ट इस गेम में पबजी जैसे हैकर्स का इशू नहीं है, गेम का एंटी चीट सिस्टम स्ट्रॉन्ग है। खैर तो गाइस अभी तक मैंने जितने भी पॉइंट्स बताए, मेक श्योर मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि क्या आप इन सारे पॉइंट्स से एग्री करते हो, और अपने अलग अलग सैड स्टोरीज भी बता सकते हो कि इस पॉइंट की वजह से आपका गेम खराब हुआ है, क्या क्या प्रॉब्लम्स झेलने को मिले, और भी बहुत कुछ। एंड ट्रस्ट मी, मैं तुम्हारे सारे के सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ। हाँ, इतना ही फैल रहा हूँ मैं। सो एनीवे गाइस, अभी इसके बाद आ जाते हैं इन सब चीज़ों के सोल्यूशन के ऊपर। तो जितने भी पॉइंट्स मैंने बताए अभी मैं एक एक करके, अगर गेम ऐसा हो, अगर इस गेम में ये चीज़ें इंप्लीमेंट हो, तो डेफिनेटली हमें अपना ड्रीम बैटल रॉयल गेम मिल जाएगा। इनफैक्ट वर्ल्ड का बेस्ट मोबाइल बैटल रॉयल गेम हम खेल रहे होंगे। और हाँ, इस वीडियो को बनाने का मतलब ही यही है, अगर कोई गंजेड़ी कॉडेम का डेवलपर ये वीडियो देख रहा है तो जाओ जाके ये सारे फीचर्स गेम पे इंप्लीमेंट करो, ताकि गेम फिक्स हो जाए और खेलने लायक हो जाए। और गाइस अगर तुम्हें लगता है ये क्या बकचोदी बड़ी बातें कर रहा है, इसके वीडियो क्यों कॉडेम के डेवलपर्स देखेंगे, तो मैं काफ़ी पहले से ऐसे फीचर्स डिस्कशन वाले वीडियोस बना रहा हूँ, और तुम लोग शायद यकीन नहीं करोगे कि जिन जिन प्रॉब्लम्स के बारे में मैंने अपने पास वीडियोस में बात किया है वो सही में जाकर फिक्स हुआ है। गंदा फ्लेक्स था, वैसे कोई नहीं देखता मेरे वीडियोस। तो बहुत हो गई बकलोली, अभी आ जाते हैं इस वीडियो के सेकंड पार्ट पे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो बैलेंस्ड वेपन सिस्टम है उसके बारे में। तो बेसिकली लिमिटेड अमाउंट ऑफ वेपन्स होने चाहिए इस गेम में हर एक सेक्शन में, और उधर कौन से वेपन होने चाहिए ये मैंने एक अलग से ही खुद का ही एक मनगढ़ंत लिस्ट बना लिया है। चलो आगे मैं बताता हूँ। असॉल्ट राइफल्स में होना चाहिए AK-117, AK-47, KN-44, DRH, AS-12 जो कि नया नया इंक्लूड हुआ है गेम में, M4, Type 25 और M16। वैसे M16 में बोलने नहीं वाला था, लेकिन बंदा नल्ला बैठा रहता है, मल्टीप्लेयर के सेक्शन में भी कोई यूज़ नहीं करता, तो मैंने सोचा कि उन्हें इसको BR में डाल दिया जाए। नेक्स्ट SMG वाले सेक्शन में होना चाहिए RUS, QQ9, AGR, QXR, PDW और MSMC। एक टाइम पे MSMC ना कल्ट वेपन हुआ करता था बैटल रॉयल में। नेक्स्ट सेक्शन है शॉटगन, या तो BY-15 या तो KRM, क्योंकि भाई दोनों ही काइंड ऑफ सेम है, तो किसी एक को रखो। देन गेम में होना चाहिए एको। स्नाइपर में एज अ DMR होना चाहिए M21 AVR, आर्टिक 50 और SKS। बोल्ट एक्शन में DLQ, SPR और कार 98 जो कि किलो बोल्ट एक्शन नाम से है इस गेम में। LMG में चॉपर, RPD, बस और कुछ मत रखो। पिस्टल में डेजर्ट ईगल काफ़ी है, डेजर्ट ईगल से मतलब था 0.50 GS। और लॉन्चर में सिर्फ FHJ-18। अभी आ जाता है इस गेम के मेन पॉइंट पे ना, मेन इशू को कैसे फिक्स किया जाए। वो है ओवर पावर ड्रॉप वेपन्स और ड्रॉप सिस्टम। इस गेम का ड्रॉप सिस्टम ही गलत है। अभी इधर फिर से मैं कॉडेम BR के चाइनीज वर्जन से थोड़ा सा रेफरेंस लूंगा। तो गेम में ड्रॉप सिस्टम कुछ ऐसा होना चाहिए कि ये जो वेपन लिस्ट मैंने अभी के अभी बताए, उनमें से कुछ कुछ स्पेशल वेपन्स ड्रॉप में मिलने चाहिए हमें। जैसे AR सेक्शन में M4 हो गया जो कि ऑलरेडी मिल रहा है, SMG में MSMC या फिर PDW कुछ भी। शॉटगन में एको मस्ट ड्रॉप वेपन होना चाहिए, इसको रैंडमली नहीं मिलना चाहिए। स्नाइपर में आर्टिक 50 को ड्रॉप एक्सक्लूसिव वेपन कर दे तो बहुत सही होगा। और गेम में ना LMG की कोई औकात ही नहीं है, तो अगर ड्रॉप में एक ढंग का LMG रख दे, जैसे पबजी में था M249 और वो सही में बहुत OP वेपन हुआ करता था, तो अगर LMGs को थोड़ा सा बफ करके उसको ड्रॉप एक्सक्लूसिव वेपन बना दे, बजाय कि ये सब वार मशीन प्यूरीफाइड इन सब के, तो आई थिंक वो ज़्यादा सही रहेगा।
तो गेम में ऐसे ही ड्रॉप्स होने चाहिए, और ऐसे ही ड्रॉप्स एक्चुअली लाइक प्री बिल्ड अटैचमेंट्स के साथ हमें चाइनीज कॉर्डम बीआर में देखने को मिलता है। और उधर ड्रॉप वेपन्स का एक और खास बात यह है कि पर्टिकुलरली जो वेपन्स आप ड्रॉप से पिक करते हो उधर आप दो दो वेपन मॉड्स लगा सकते हो। तो ये अपडेट अगर इधर भी आ जाता है ग्लोबल वर्जन में तो बहुत ओपी रहेगा। देन अभी तुमको भाई मजे आते हैं टेम्पेस्ट चलाने में, वॉर मशीन चलाने में, प्यूरीफायर चलाने में, ठीक है। पक्का कमेंट सेक्शन में गालियों की कविता टाइप कर चुके होगे, तो तुम्हारे लिए भी मैं कुछ लाया हूँ ऑफर। तो पूरे के पूरे गेम में एक और लेजेंडरी ड्रॉप या फिर स्पेशल ड्रॉप टाइप का ऐसा कुछ होना चाहिए जो बस एक बार ही आएगा, और उधर ही हम पर्सनली कस्टमाइज्ड गनस्मिथ अपडेट्स या फिर गनस्मिथ वेपन्स ले सकते हैं। पर्टिकुलर उसी ड्रॉप में हमें वॉर मशीन, टेम्पेस्ट, प्यूरीफायर ये सब मिलेगा। तो आई थिंक ये चीज़ गेम को ना और ज़्यादा एक्साइटिंग बनाएगा, और पर्टिकुलर उस लेजेंडरी ड्रॉप के लिए भाई भसड़ बहुत ज़्यादा होगी। मतलब कुछ ऐसे नॉर्मल ड्रॉप्स जहाँ पर प्री बिल्ड वेपन्स के बिल्ड आपको मिलते हैं, जहाँ पर आपको आर्टिक 50 एको ये सब मिलेगा, और उधर से आप गनस्मिथ नहीं निकाल सकते। और पर्टिकुलरली एक ही ऐसा लेजेंडरी ड्रॉप जहाँ पर ये सारे स्पेशल वेपन्स मिलेंगे, और पर्टिकुलरली उसी ड्रॉप से आप गनस्मिथ अपडेट निकाल सकते हो। भाई सही में बोलो ना, मुझे ही डेवलपर बनना चाहिए था गेम का। और इसके अलावा गेम में बस एक ही टैंक ड्रॉप होना चाहिए, ये दो टैंक ड्रॉप यार मत डालो। फिर मैं बोलता हूँ गेम में मार्वल सुपर हीरोज का भी ऑप्शन डाल दो, वो सही रहेगा। अभी अगर आ जाते क्लासेस पे ना, तो मैं बताऊँ एक टाइम पे ना इंडियन कॉर्डम बीआर कम्युनिटी में ऐसा एक रूल डिसाइड हुआ था कि ओनली डिफेंडर, मेडिक, निंजा और एयरबॉर्न ये 4 क्लासेस से खेले जाएंगे, क्योंकि यही 4 क्लासेस गेम को बैलेंस्ड बनाते हैं। इनफैक्ट जो नया अपडेट आया है उधर तो डिफेंडर को इतना नर्फ किया गया है कि अभी डिफेंडर बहुत ज्यादा ओवर पावर्ड है भी नहीं। तो निंजा, मेडिक, डिफेंडर, एयरबॉर्न, क्लाउन और ट्रिकस्टर, आई थिंक बस यही 6 क्लासेस रहने चाहिए। और इसके अलावा जितने भी टॉक्सिक क्लासेस है जैसे ट्रैप मास्टर हो गया, स्मोक बॉम्बर हो गया, इन सबको गेम से हटा देना चाहिए। लेकिन ये ना करके उल्टा एक्टिविजन गेम में स्पॉटर जैसा एकदम घटिया क्लास ला रहा है, मतलब जिसका एबिलिटी है क्लस्टर स्ट्राइक। भाई मजाक हो रहा है, करना क्या चाहते हो तुम लोग। इनफैक्ट ये जो मिड रेंज के डिवाइस है, लो एंड डिवाइस है, एक बार क्लस्टर स्ट्राइक पड़ा गेम सीधा क्रैश। यही होने वाला है भाई। जब गेम लॉन्च हुआ था और उसके बाद एक दो अपडेट्स में जो बैटल रॉयल क्लास थे हम उसके साथ ही खुश थे। इधर अभी हमको चाहिए भी नहीं, मतलब पूरी की पूरी कम्युनिटी को नहीं चाहिए, बट स्टिल बैक टू बैक ये सारे टट्टी क्लासेस गेम में ऐड हुए ही जा रहे हैं। और मैं पहला कोई कंटेंट क्रिएटर नहीं हूँ जो इसके अगेंस्ट वीडियो बना रहा है। एज आई मेंशन बिफोर, ये जो सारे फॉरेन क्रिएटर्स है ये पहले ही इनके ऊपर वीडियोस बना चुके हैं कि मतलब नहीं चाहिए। ये कुछ ऐसा सीन हो गया ना कि आप अपने किसी रिलेटिव के घर गए, खाना खाया, पेट भर गया, बट स्टिल वो बोल रहे नहीं बेटा ठूस ले। तो एग्जैक्टली ये नशेड़ी डेवलपर्स हमारे साथ यही कर रहे हैं। प्लस जो नए नए बंदे हैं जो न्यू कमर्स है इस गेम में, वो आते हैं, इतने सारे क्लासेस देखते, और उनमें से काफी सारे क्लासेस इनको तो अनलॉक्ड भी नहीं होते, तो उतना ग्राइंड करने से पहले डर के भाग जाते हैं। कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल इज लिटरली किलिंग देयर यूजर बेस बाय देयर ओन हैंड। और इसके बाद एक और चीज ये भी है, क्योंकि ये गेम कॉल ऑफ ड्यूटी है, और मैं जब बीटा के टाइम वीडियो बनाता था कॉर्डम का, तब से ये पॉइंट बोलता है वो। इनफैक्ट गेम लॉन्च से पहले भी एक पॉइंट मैंने मेंशन किया था कि जब इस गेम का बैटल रॉयल आएगा वो फर्स्ट पर्सन ही होना चाहिए, टीपीपी नहीं होना चाहिए। बट स्टिल टीपीपी आ गया। भाई गेमिंग कम्युनिटी में कॉल ऑफ ड्यूटी को एफपीएस किंग बोला जाता है पीसी और कंसोल के टाइम से, और जब ये गेम ऐसे हरकतें करेगा, गेम में थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव लाएगा, तो डेफिनेटली जो पबजी ऑडियंस है, फ्री फायर ऑडियंस है, वो शिफ्ट होकर थर्ड पर्सन में ही इस गेम को खेलने वाले। और थर्ड पर्सन स्टार्टिंग में इसका बहुत ज़्यादा अच्छा था नहीं, एनिमेशन अच्छे थे नहीं। एज आई मेंशन बिफोर, अभी धीरे धीरे एनिमेशन अच्छे हो रहे हैं, बट स्टिल इट विल टेक सम मोर टाइम। लेकिन पॉइंट वो नहीं है, पॉइंट ये है कि ये एक ऐसा गेम बन सकता था जो कि पर्टिकुलरली बैटल रॉयल में एक अलग सा ही कम्पिटेटिव सिनेरियो बिल्ड कर सकता था इन एफपीपी मोड, लेकिन नहीं हुआ। इनफैक्ट कैजुअल प्लेयर्स के लिए भी वो फन नहीं रहा, क्योंकि जो नए बंदे आते हैं वो सीधा थर्ड पर्सन पे क्लिक करते हैं और गेम चालू कर देते हैं। इसका एफपीपी अगर आप अभी खेलो तो बहुत अच्छा है, लेकिन कोई उस चीज़ को एक्सपीरियंस ही नहीं करता। इवन आप एफपीपी में मैचिंग लगाओ तो या तो बॉट्स आते हैं या तो बहुत ज़्यादा टाइम लेता है मैचिंग में। एक बोथ साइड फेयर फाइट नहीं रहता है गेम। एक्चुअली इधर भी कुछ ऐसा होना चाहिए कि एक टाइम पे अगर तुम सीजन 1 से पबजी खेलते आए हो, उधर पर्टिकुलरली फॉर 1 और 2 मंथ ऐसा एक अपडेट आया था कि अब मैच चालू करो, या तो वो एफपीपी होगा या तो टीपीपी होगा, बाद में वो ऑप्शन हटा दिया गया था। तो आई थिंक वो अगर फीचर कॉर्डम में इम्प्लीमेंट किया जाए रैंडमली एफपीपी टीपीपी, वो बहुत फन होगा। तो जो टीपीपी ऑडियंस है, जो टीपीपी एडिक्टेड है, उनको भी कोई रियल एफपीएस गेम खेलने का मौका मिलेगा। अभी कस्टम रूम में ऑर्गेनाइजर्स क्या करते हैं वो उनकी मर्जी। इधर मैं गेम के क्लासिक मैचेस की बात कर रहा हूँ, और व्हीकल्स का पॉइंट तो गाइस मैं ऑलरेडी कवर अप कर ही चुका हूँ। सो येस गाइस, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, व्हाई कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल बैटल रॉयल इज डाइंग।
इसके WC आने से पहले ही गेम का ये सिचुएशन है भाई, मतलब कोई सेंस ही नहीं बन रहा है ये लोग गेम के साथ क्या करना चाहते हैं। तो गाइस अभी आप मुझे सिंपली नीचे कमेंट सेक्शन में इसके बैटल रॉयल रिलेटेड क्या इश्यूज है और दिमाग में और कुछ जैसे वेपन सिस्टम को लेके या फिर क्लासेस को लेके ऐसे अजीब अजीब आइडिया जैसे मेरे दिमाग में आए तुम्हारे दिमाग में भी आते हैं कि नहीं, शेयर कर दो। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को भी शेयर कर दो। अभी तक वीडियो देख चुके हो और लाइक नहीं किया तो यार शर्म करो, लाइक कर दो। कुछ टारगेट नहीं रख रहा, जितना मर्जी है लाइक कर दो। चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया, मेक श्योर टू प्रेस दैट सब्सक्राइब बटन। राइट में जो घंटा है उसको भी बजा दो। कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल रिलेटेड कुछ भी है, ई स्पोर्ट रिलेटेड कुछ भी टॉपिक में बात करना है मेरे से, इंस्टा पे ऑलमोस्ट एक्टिव रहता हूँ तो उधर आके मुझे DM कर सकते हो। बस हेलो ब्रदर कैसे हो ये बोल के रुक मत जाना, आगे भी लिख देना। और इससे एक्चुअली एक चीज़ मुझे याद आया, लास्ट कुछ दिनों पहले एक बंदे ने मुझे DM किया था, खुद ही देख लो। मतलब मैं एक हफ्ता वीडियो नहीं डाला तो तुम लोग मुझे मार ही डालोगे, मतलब भाई मजाक थोड़ी ना है। सो यस, आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो। और एनीवेज गाइस ये वीडियो यही तक था, तो चलो गाइस मैं मिलता हूँ आपसे अगले वाले वीडियो में। तब तक के लिए सेफ एंड पीस आउट।